हर खबर सबसे पहले स्वागत है आपका अपने चैनल पर। दिन की बड़ी खबर हम बताएंगे शाम के 7:30 पर। देश और विदेश की, कुछ खेल की और व्यापार की। तो चलिए शुरू करते हैं। समाचार रेडियो की तरह रहेगा। भारत को अग्रणी गणराज्य बनाने के लिए क्या करना होगा, आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने बताया। आरएसएस प्रमुख ने कहा कि भारत की स्वतंत्रता हमारे पूर्वजों के महान बलिदानों से मिली है। ऐसे में देश को एक मजबूत गणराज्य के रूप में सुरक्षित और सशक्त बनाए रखना सभी नागरिकों की सामूहिक जिम्मेदारी है। गणतंत्र दिवस के मौके पर सिर्फ राष्ट्रीय जश्न नहीं मनाया जाता, बल्कि दुनिया के सामने भारत की परंपरा, संस्कृति और समृद्धता भी दर्शाई जाती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हर साल गणतंत्र दिवस पर अपने परिधानों, पगड़ी और साफा के जरिए देश की विविधता और सांस्कृतिक विरासत का संदेश देते हैं। आमतौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस दिन बंद गला या बंद कॉलर कोट, कुर्ता पायजामा और सबसे खास राज्य विशेष की पगड़ी या साफा पहनते हैं। हर साल उनकी पगड़ी का रंग, डिजाइन और बुनावट अलग होती है, लेकिन संदेश एक होता है कि भारत अनेक संस्कृतियों का एक राष्ट्र है। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने गणतंत्र दिवस के मौके पर देशवासियों को बधाई दी है। उन्होंने कहा कि भारत का संविधान देश की आत्मा है, जिसने आज़ादी के बाद देश को एक मजबूत, समावेशी और लोकतांत्रिक गणतंत्र के रूप में आगे बढ़ने की दिशा दी है। भाजपा अध्यक्ष ने 17वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर नई दिल्ली स्थित भाजपा मुख्यालय में ध्वजारोहण किया। देश अपना 17वां गणतंत्र दिवस मना रहा है। इस खास मौके पर कर्तव्य पथ पर आयोजित परेड में इस साल यूरोपीय परिषद के अध्यक्ष एंटोनियो लुइस सैंटोस दा कोस्टा, यूरोपीय आयोग के अध्यक्ष उर्सुला वॉन डेर लेयन मुख्य अतिथि रहे। बतौर मुख्य अतिथि दोनों नेताओं को शामिल होना भारत और यूरोपीय संघ के संबंधों के रूप में एक महत्वपूर्ण कूटनीतिक संदेश माना जा रहा है। ऐसे में देश के सबसे बड़े समारोह के गवाह बने यूरोपीय संघ ईयू के दो शीर्ष नेताओं के साथ पीएम मोदी ने तस्वीरें साझा की। कांग्रेस ने मोदी सरकार की जाति जनगणना की नीयत पर सवाल उठाए हैं। पार्टी का कहना है कि जनगणना के फॉर्म में ओबीसी का जिक्र न होना शक पैदा करता है। कांग्रेस ने मांग की है कि प्रक्रिया तय करने से पहले सभी दलों और राज्यों से बात की जाए। कांग्रेस ने जाति जनगणना के मुद्दे पर मोदी सरकार को घेरा हो। पार्टी ने कहा कि जनगणना के पहले चरण यानी मकानों की सूची बनाने, हाउस लिस्टिंग के लिए जो सवाल तैयार किए गए हैं, वे सरकार की असली मंशा पर गंभीर सवाल खड़े करते हैं। कांग्रेस ने मांग की है कि जाति जनगणना की प्रक्रिया तय करने से पहले सरकार को राजनीतिक दलों और राज्यों और सामाजिक संगठनों के साथ बातचीत करनी चाहिए। कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने कहा कि जनगणना 2027 का काम काफ़ी देरी से चल रहा है। इसका पहला चरण अप्रैल से सितंबर 2026 के बीच होगा। दूसरा चरण, जिसमें जनसंख्या की गिनती होगी, वह फरवरी 2027 में होगा। हालांकि हिमाचल और जम्मू कश्मीर जैसे बर्फीले इलाकों में यह सितंबर 2026 में ही हो जाएगा। कांग्रेस से दूरी के बीच तिरुवनंतपुरम सांसद शशि थरूर की भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी में जाने की चर्चाएं तेज हो रही है। खबरें हैं कि शशि थरूर ने दुबई में माकपा से जुड़े लोगों के साथ बैठक की है। हालांकि उन्होंने इस मुद्दे पर टिप्पणी करने से साफ इनकार कर दिया है। गणतंत्र दिवस के अवसर पर सरकार इस बार भी भारत पर्व का आयोजन करेगी। यह 6 दिवसीय राष्ट्रीय सांस्कृतिक पर्यटन महोत्सव 26 जनवरी से लाल किले के लॉन में शुरू होगा। इसे लोकसभा स्पीकर ओम बिरला और केंद्रीय पर्यटन व संस्कृति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत द्वारा उद्घाटित किया जाएगा। भारत पर्व भारत के सांस्कृतिक, कलात्मक, पाक और आध्यात्मिक विरासत को प्रदर्शित करने का प्रमुख मंच है। इस दौरान 41 झांकियाँ, सांस्कृतिक दर्शन, सैनिक और अर्ध सैनिक बैंड शो, हस्तशिल्प स्टॉल और राज्यों के पर्यटन पवेलियन देखने को मिलेंगे। बिहार अपनी मखाना उद्योग की झांकी प्रस्तुत करेगा। महोत्सव 26 से 31 जनवरी तक जनता के लिए खुला रहेगा। प्रवेश मुफ्त है।
इस साल का महोत्सव विशेष रूप से वंदे मातरम के 1.5 साल के अवसर पर आयोजित किया जा रहा है। पूर्व उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ सोमवार को 17वें गणतंत्र दिवस समारोह में शामिल हुए। पिछले साल जुलाई में अचानक इस्तीफे के बाद यह उनकी पहली सार्वजनिक उपस्थिति थी। कर्तव्य पथ पर उन्होंने वीआईपी दीर्घा में बैठकर परेड देखी। इस दौरान वे कई अन्य नेताओं के साथ भी नजर आए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गणतंत्र परेड के दौरान भावुक दिखे। कर्तव्य पथ पर परेड की शुरुआत होने के बाद जैसे ही आसमान में भारतीय सेना के हेलीकॉप्टर और वायुसेना के जवान ऑपरेशन सिंदूर को रेखांकित किया, पीएम मोदी आसन छोड़कर खड़े हो गए। प्रधानमंत्री इस मौके पर मुख्य अतिथि उर्सुला वॉन डर लेयन को विस्तार से समझाते भी दिखे। बांग्लादेश की एक विशेष अदालत ने सोमवार को ढाका के पूर्व पुलिस आयुक्त और 2 अन्य पुलिस अधिकारियों की मौत की सजा सुनाई। इन अधिकारियों को 2024 में सड़कों पर हुए हिंसक प्रदर्शन के दौरान उनकी कथित भूमिका के लिए यह सजा सुनाई गई है। इस विरोध प्रदर्शनों के साथ बाद तत्कालीन प्रधानमंत्री शेख हसीना को सत्ता छोड़नी पड़ी थी। बांग्लादेश का अंतर्राष्ट्रीय अपराध न्यायाधिकरण ICTBD के 3 जजों ने बेंच ने ढाका मेट्रोपॉलिटन पुलिस DMP के पूर्व आयुक्त हबीबुर रहमान, पूर्व संयुक्त आयुक्त सुदीप कुमार चक्रवर्ती और अतिरिक्त उपायुक्त मोहम्मद अख्तरुल इस्लाम को यह सजा सुनाई। बेंच की अध्यक्षता जस्टिस मोहम्मद गुलाम मुर्तजा मंजूमदार कर रहे थे। इन तीनों पर यह फैसला उनकी गैर मौजूदगी में चलाए गए मुकदमे के बाद दिया गया। भारत के 17वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर दुनिया के तमाम देशों के बड़े नेताओं ने देश की बधाई दी है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप, चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने भी भारत के 17वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को शुभकामनाएं दी है। कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी ने रविवार को स्पष्ट किया कि उनका देश चीन के साथ फ्री ट्रेड डील करने का कोई इरादा नहीं रखता। उनका यह बयान अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की चेतावनी के बाद सामने आया है। ट्रंप ने कहा है कि कनाडा चीन के साथ व्यापार समझौता करता है तो अमेरिका कनाडाई सामान पर 100% टैरिफ लगा सकता है। चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने चीनी सेना में बड़ा बदलाव करते हुए अब पूरा नियंत्रण अपने हाथों में ले लिया है। जानकारी के मुताबिक जिनपिंग ने सेना के सबसे ताकतवर जनरल को किनारे लगा दिया है। चीन के राष्ट्रपति कम्युनिस्ट पार्टी प्रमुख शी जिनपिंग ने अपने सबसे भरोसेमंद सैन्य सहयोगी और देश के सक्रिय जनरल झांग युसिया को जांच के दायरे में लाकर न केवल पीपुल्स लिबरेशन आर्मी PLA की शीर्ष संरचना को हिला दिया है, बल्कि सेना के ऑपरेशनल कंट्रोल को लगभग पूरी तरह अपने हाथों में समेट लिया है। यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की ने कहा है कि अमेरिका बीच का रास्ता निकालने की कोशिश कर रहा है, लेकिन उन्होंने यह भी जोड़ा कि अगर समझौता चाहिए तो सभी पक्षों की किसी न किसी तरह समझौता करने के लिए तैयार रहना होगा।